It looks like Narendra Modi opening up his legs to Israel. ਲੋਕੀ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲਦੇ ਨੇ, सीना खोलते ने, लता खोल नाल मतलब अमेरिका के 3 तो अभी तक F-15 जहाज मार गिराए गए। वो कह रहे हैं हमारी अपनी फायर से मर गए। एक जहाज गलती से हो जाता है, 3 जहाज गिर गए तो आप सफेद झूठ बोलते हैं। बड़े बड़े बंदे ने मुच्छा रखी हैं, पहलियां मुच्छा ने जिन्होंने बंदा रखा है। आयतुल्लाह खामनेई का मरना तो पहले से ही तय था, क्योंकि टेक्निक ही गलत थी उसकी। मोदी जी को गद्दी में बैठे हुए 11 साल से ज्यादा हो गए और कोई उनका बाल तक बाका नहीं कर पाया। गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। Pakistani are the most unserious people on earth. Missiles are being thrown. They don't run away. They go outside. They want to see the missiles. यहाँ ऊपर ट्रांसफार्मर लगा होता है, नीचे बर्फ का फट्टा लगा होता है। यहाँ टेंशन लेते ही नहीं है। हमारे देश में मुस्लिम आवाज उठाए तो पाकिस्तानी, और हिंदू उठाए तो कांग्रेसी, सिख उठाए तो खालिस्तानी। अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की हाँ में हाँ मिलाएं तो हमसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं। तो वहाँ के जनता को जो है ना, आप कीड़े मकोड़े ही समझ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन थोड़ा सा ना बटन खोलने को जी चाह रहा है मेरा, मैं चाह रहा हूँ कि बटन खोल लूँ, लेकिन मैं कहना छड्डो कोई गल नहीं, अभी घुसों को मारने पड़ जाएंगे इनको। और जो है ना, क्योंकि इनकी जो है ना सच्चाइयाँ और इनकी जो गंदगियाँ, इनके जो अंदर के ज़मीर हैं, जो चीज़ें भी हैं, वो सारी सामने आती जा रही हैं और लोग देख रहे हैं। सोशल मीडिया पे बैठकर भी हर जगह पर इनको दिखाया जा रहा है। और अब आपको मैं ये बता दूं कि इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल मीडिया जो है, इंटरनेशनल मीडिया वो भी इनके लिए क्या कह रहा है। मैंने फौरी तौर पर ये सोचा कि आपको जो है ना तफसील जो है ना इसकी बाद में कमेंट्स इसके ऊपर करते हैं। ज़रा थोड़ा सा ये कह दूं कि प्लीज़ थैंक यू वेरी मच, आप सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके सामने, ये एक जंग चल रही है वहाँ और एक जंग चल रही है यहाँ पर बैठकर हम जो कर रहे हैं, हम बैठकर जो जंग कर रहे हैं ना, उसकी भी आपकी मुबारकबाद भी आई कि ये कर दिया वो कर दिया। अब ये जंग जो चल रही है हमारी, हम यहाँ बैठकर जो जंग कर रहे हैं, तो यहाँ उसकी मीडिया को भी आग लगती है। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया जो है वो भारत के बारे में क्या कह रहा है, दिखाइए। It looks like Narendra Modi opening up his legs to Israel. Congratulations. बचपन का कोई शौक याद आ गया बचपन का, टांगे खोल दी, खैरियत। क्या बात है, ये मैं नहीं कह रहा, इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि मोदी ने टांगे खोल दी हैं बड़े शैतान के लिए, टांगे खोल दी हैं। छोटे शैतान ने बड़े शैतान को खुश करने के लिए टांगे खोल दी हैं। की करवाना चाह रहे हैं कि क्या मसला है, टांगे खुलवा के क्या करेगा भाई इस उम्र में। ऐस उम्र तो वैसे ही सलबड़ पै जाते हैं, बंदा वैसे ही मरने वाला हो जाता है इस उम्र ते। लत्तां खोल के मसन की कहना चाह रहे हैं लोग, बाਹਾਂ खोलते हैं, सीना खोलते हैं, जफ्फी पाते हैं, ठीक है ना, कोई एंड का काम होता है। लत्तां खोल नाल मतलब ये ना हो कि आपने हमारी तरफ देखे हम आपकी टांगे उठा ही लें, ठीक है ना। बकवास आदमी टांगे खोल दी है, देख लो इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि ये इसराइल के लिए टांगे खोल रहा है। की कमिटमेंट करके आए हैं उसे कि मैं जाने लत्तां खोलांगा, की मसला हो गया, क्या मसला क्या हो गया, मुझे ये बताओ। आपका जनरल बख्शी भी कुछ कह रहा है। जनरल बख्शी क्या कह रहा है जी, जरा दिखाइएगा। अमेरिका के 3 तो अभी तक F-15 जहाज मार गिराए गए। वो कह रहे हैं हमारी अपनी फायर से मर गए। एक जहाज गलती से हो जाता है, 3 जहाज गिर गए तो आप सफेद झूठ बोलते हैं। कौन अपने जहाज मारता है? आप मारते हैं। आपने कहा नहीं था पीछे कि वो हमारी गलती से ही हमने अपना वो गिरा लिया और फलां कर लिया। वो हमने गिराया था, हमने गिराए थे, तो आपने झूठ बोल दिया था। आपने कहा कि नहीं, फिर इसका मतलब उस टाइम भी आप झूठ ही बोल रहे थे, बकवास कर रहे थे आप कि अपने जहाज कौन गिराता है, फलां करता है, तो फिर झूठ ही बोल रहे थे ना उस टाइम। जनरल बख्शी, बड़े बड़े बंदे ने मुच्छा रखी हैं, पहलियां मुच्छा ने जिन्होंने बंदा रखा है। कैसी गल है, एडी मुछ है तेरी, तेना जा मुंह बिच तेरा। यार तुम्हें शर्म ही नहीं आती जनरल बख्शी, बकवास करते हुए, झूठ बोलते हुए कि आप झूठ बोल रहे हैं, किस पौधे पे आप रहे हैं। अब आज क्या बक रहे हैं आप, और उस टाइम क्या बक रहे थे, यानी उस टाइम फिर आप झूठ ही बोल रहे थे ना। उस टाइम भी हमने मारा था, आप कह रहे थे नहीं जी यूं हो गया और वो हो गया। आप अपने जहाज कौन गिराता, आप खुद झूठ। दिखाइएगा जी क्या कह रहे हैं जरा।
वीडियो में। तुम्हारे सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई का मरना तो पहले से ही तय था, क्योंकि टेक्निक ही गलत थी उसकी। मोदी जी को गद्दी में बैठे हुए 11 साल से ज्यादा हो गए हैं और कोई उनका बाल तक बाका नहीं कर पाया। फिर भी तुम्हारे सुप्रीम लीडर ने हमारे सुप्रीम लीडर मोदी जी से कुछ नहीं सीखा। अबे उल्लू के पट्टे, बगैरत इंसान, जो तू कह रहा है कि ये तय था और मरना और फलां करना ये करना, और जब आपको पता था कि ये ख़तरा है, और आपने मोदी से क्या सीखा? मोदी से हम क्या सीख लें? मसलन छुपना सीख लें, डरना सीख लें। मोदी से हम सीख लें कि वो दिखा के कैसे भागना है। मोदी से हम क्या सीख लें? क्या सीख लें मोदी से? हैं? और जो तुम ये कह रहे हो कि शहीद, शहादत तो हमारा शौक़ है शहादत, और हम शेरों की तरह घूमते हैं। हम वाकई शेरों की तरह घूमते हैं। अरे गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। एक दिन की जिंदगी बेहतर है। अरे हम नहीं डरते, हम खौफजदा नहीं होते हैं, हम कहीं से भी नहीं डरते। हमें क्या डरने की जरूरत है? डरते तो तुम हो, बुज़दिल लोग तुम हो। जो शहीद हुआ बब्बर शेर था, मैदान में था, सीना तान के खड़ा था, सीना तान के। उसे खौफ नहीं था, उसे खौफ नहीं था, क्योंकि वो अहले बैत का सपूत था, इसलिए खौफ नहीं था। और तुम लानती इंसान बकवास किए जा रहे हो यहां बैठकर, यहां कह रहे हो कि ये है और वो है। हमें डर नहीं लगता। हम क्यों डरेंगे? हम तो यकीन जाने कि हमारे यहां तो ऐसा होता है कि ये भी मैं आपको दिखाता हूं कि पाकिस्तानी कौम के बारे में क्या कह रहे हैं। एक लड़का क्या कह रहा है? Pakistani are the most unserious people on earth. Missiles are being thrown, and these guys, they don't run away. They go outside. They want to see the missiles. ये हम नहीं कह रहे। हमारे बारे में सोच देख लो क्या है कि यहां मिसाइल तो हम देखने आ जाते हैं कि यार डिग्गिया किते वे ਸਾਡੇ ਤੇ ਧਮਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਪੜ ਕਰਾਰੇ ਫੁੱਲੇ ਉੱਥੇ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ बिक्री होगी। यहाँ पर जो कुल्फियां बेचने लग जाते हैं टेंशन नहीं लेते, टेंशन लेते ही नहीं किसी चीज की। ऐसे तो पान आपको क्या बताएं, बगैरत आदमी आपको क्या बताएं। यहाँ ऊपर ट्रांसफार्मर लगा होता है, नीचे बर्फ का फट्टा लगा होता है। यहाँ टेंशन लेते ही नहीं, यहाँ किसी चीज की टेंशन नहीं होने क्यों, तो फट जाना है उन्हें, थले बर्फ का फट्टा ला के बैठा है। कोई टेंशन ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ये तुम्हारे जैसे बगैरत और गाफ जो लोग होते हैं वो भागते हैं, वो दौड़ते हैं को नसो, जान बचाओ, अपनी जान बचाओ। हम तो जानों के नजराने पेश करते हैं। हम कहते हैं आओ जरा सामने हो, केड़ा है। हम तो बाहर निकल के कहते हैं कि केड़ा है भाई, आओ, केने की थी ये फायरिंग, केड़ा है, आओ। ये दो लड़के कह रहे हैं जी, कुछ कह रहे हैं कि आपके मुल्क में क्या हो रहा है, कि आपके मुल्क के अंदर जो लोग हैं वो सुख और चैन की सांस नहीं ले पा रहे आपके मुल्क के अंदर, क्योंकि अगर वो सच बोलते हैं तो कुछ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दिखाएगा जरा। हमारे देश में मुस्लिम आवाज उठाए तो पाकिस्तानी, और हिंदू उठाए तो कांग्रेसी, सिख उठाए तो खालिस्तानी, और क्रिश्चियन उठाए तो मिशनरी। अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की हाँ में हाँ मिलाएं तो हमसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं। सच बोलने की कीमत ये देते हैं आप कि अगर हम कोई आवाज़ उठाते हैं पाकिस्तानी बना देंगे, फलां बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और अगर हम उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, जो वो किए जा रहे हैं, गलत करें सही करें, जो कुछ मर्जी करें, तो हम जो उनकी हाँ में हाँ बनाएं तो फिर देशभक्त, हम देशभक्त। यानी आप किसी को भारतीय समझते ही नहीं है। जहाँ वो के लोग रहने वाले हैं उनको भारतीय नहीं समझते, वहाँ के जनता को जो है ना आप कीड़े मकोड़े ही समझ रहे हैं। आप उनको वो नहीं समझ रहे। ये जो योगी शोगी, ये अमित शाह, फलां 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 फलां, ये जो रला मिला के जो है आपने अचार सा बनाकर जो है ना वहाँ पर बिठाया हुआ असम्बली के अंदर, वो अचार जो है वो आपको खुद ही लगेंगी उसकी मिर्चें। और टेंशन लेने वाली बात ये है कि ये देखो, ये बेचारी कौम है, ये अवाम है, ये अवाम है वहाँ की, ये मासूम अवाम है जो वहाँ परेशान है, टेंशन में है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह नहीं टेंशन में। आपने देख लिया वो क्लिप में कह रहा है कि दलेर ने पाए पाकिस्तानी ऐसे बाहर निकल आते हैं, धमाके की आवाज़ सुनते हैं नाल ही बाहर कि की होया है, की होया है, की होया है। ये तो सारे ऐसे ही भैया, हम तो ऐसे ही हैं। हम इसलिए ऐसे हैं, हमारे हौसले इसलिए बुलंद हैं, इसलिए हौसले बुलंद हैं कि क्योंकि सरहदों पे हमारे जो जवान खड़े हैं ना, उनके हौसले बड़े बुलंद हैं, उनके अंदर बड़ी पावर है, उनके अंदर बड़ी ताकत है, उनके अंदर बड़ा ईमान है। उनके ईमान ने, उनकी ताकत ने हमें जो है ताकतवर किया हुआ है, हमारे हौसले बुलंद किए हुए हैं।
हमारी हिफाजत करते हैं। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए और हमेशा उन्हें कायम और दायम रखे। पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मच के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ और जब तक जिंदा है तब तक आपके साथ रहेगा।